ठीक है। दिन और रात, हम अक्सर ये देखते हैं कि हमेशा हमारे पृथ्वी पर दिन नहीं रहता है ना। कभी दिन रहता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, और यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। तो क्यों होता है ऐसा? दिन और रात क्यों होता है? सिर्फ दिन ही क्यों नहीं रहता, या सिर्फ रात ही क्यों नहीं रहती? तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि दिन और रात क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिया गया है बच्चों। दोनों में समय भी सेम है, दोनों में लड़की की स्थिति भी सेम है, लेकिन क्या आप दोनों बता सकते हो कि इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, इसमें पहले चित्र में उजाला है ना, और दूसरे चित्र में अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कि वह पहले चित्र में उठ रही है और दूसरे चित्र में सोने जा रही है, क्योंकि रात के समय हम सोते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश मिलता है। पृथ्वी का आकार किसी बृहदाकार गेंद जैसा गोलाकार है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सर्वत्र पहुँचता नहीं। आधी पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तो आधी पृथ्वी पर अंधेरा रहता है। समझे बच्चों? पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। और पृथ्वी हमारी चपटी नहीं है, हमें लगता है जैसे प्लेन है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। पृथ्वी गोल रहती है, एक बड़े गेंद की तरह गोल रहती है पृथ्वी। और पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के चारों तरफ नहीं जा पाता। जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, वहाँ पर उजाला रहता है, और आधी पृथ्वी पर जिस पे प्रकाश नहीं पड़ता, वहाँ पर अंधेरा रहता है। ठीक है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ अंधेरा होता है, वहाँ रात होती है। दिन और रात दोनों का छुआ-छुआवल का खेल हम प्रतिदिन देखते हैं, है ना। कभी रात कभी दिन, कभी रात कभी दिन। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। यह चक्र अविराम चलता ही रहता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों ऐसा होता है? जिस प्रकार कोई लट्टू अपने चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है। इसलिए सूर्य का प्रकाश वाला भाग धीरे धीरे अंधेरे में और अंधेरे वाला भाग धीरे धीरे प्रकाश में आ जाता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ दिन है वहाँ कुछ समय बाद रात हो जाती है, और जहाँ रात वहाँ दिन हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब मान लो ये जो लट्टू दिखाई दे रहा है आपको, वह हमारी पृथ्वी है, और ये जो टॉर्च है ये हमारा सूर्य है। तो जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है ना, गोल गोल हम नचाते हैं, तो उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी घूमती है। तो जब लट्टू घूमते समय लट्टू का जो पार्ट टॉर्च के सामने आ जाता है, वहाँ पे उजाला हो जाता है, लेकिन लट्टू के पीछे उजाला नहीं रहता है, अंधेरा रहता है ना। उसी प्रकार से पृथ्वी भी जो भाग जिसका घूमते घूमते जो भाग सूर्य की तरफ आता है वहाँ पे दिन हो जाता है, और जो भाग सूर्य की तरफ नहीं आता है वहाँ पर रात हो जाती है। ठीक है, समझे आप लोग? दिन और रात कैसे होते हैं? जो भाग सूर्य की तरफ पृथ्वी का होता है वहाँ पे दिन होता है, जो भाग सूर्य की तरफ नहीं होता है वहाँ पर रात होती है। ठीक। क्या तुम जानते हो, प्रातः काल पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है बच्चों? पूर्व दिशा में, और वह पश्चिम की ओर खिसकता जाता है, और वह धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाता है। सायकाल में वह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। अतः हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, परंतु ऐसा केवल आभास होता है। वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी के स्वयं के चारों ओर इस प्रकार घूमने की क्रिया को पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं।
ठीक है, तो आज हम लोग खाली इसी के बारे में जानेंगे कि दिन और रात किस प्रकार से होते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है, आगे का वीडियो देखो आप लोग। तो चलो बच्चों, देखो यहाँ पर हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। आप लोग देख रहे हो पृथ्वी कैसे कैसे घूम रही है। जो भाग उसका सूर्य के सामने आ रहा है वहाँ पे दिन, नहीं तो रात हो जाती है, फिर दिन फिर रात। तो पृथ्वी हमारी इसी तरह से गोल गोल अपने जगह पर, एक ही जगह पर खड़ी होकर के, अपने अक्ष पर खड़ी होकर के ऐसे गोल गोल घूमती है और उसे एक चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे लगते हैं। मतलब 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। तो जो भाग सूर्य का पृथ्वी पर पड़ता है वहाँ पर दिन होता है। देखो कैसे कैसे दिन हो रहा है और पीछे साइड सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहाँ पे रात होती जा रही है और हमारी पृथ्वी इसी प्रकार से अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये हमारी पृथ्वी है बच्चों, हमारी पृथ्वी का रूप ऐसा ही है। ठीक है, तो दिन और रात का सिलसिला हमेशा चलता रहता है इसी प्रकार से।